हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। वी आर होपिंग कि आप कॉल करेंगे और हमारे साथ डिबेट में शामिल होंगे। जो डिबेट आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आज नए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और उन्होंने कहा है कि अब सिंध में तर्ज़ हुक्मरानी समेत हर शोबे में तब्दीली नज़र आएगी और उनकी तरजीहात में सिर्फ़ और सिर्फ अवामी खिदमत शामिल होगी। ये तकरीर हम कोई 2000 दफ़ा पहले भी सुन चुके हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म की तरफ से हो, चाहे किसी और वज़ीर आला की तरफ से हो, नायब नाज़िम की तरफ से हो, काउंसलर की तरफ से हो, क्योंकि जो लेगेसी वो इनहेरिट कर रहे हैं या कर चुके हैं पुराने वज़ीर आला कायम अली शाह, जो ख़ासी तनकीद का निशाना बने कि उनकी जो गवर्नेंस थी उस पर बहुत से सवालात उठे। तो ज़रार, सबसे पहले तो पहली कॉल आप ही की ले लेते हैं कि आप बताएं कि मुराद अली शाह यंग हैं, सब कुछ है, लेकिन जो मकसद था उनको लाने का वो मेरे ख्याल में अवामी तो नहीं थी, अवामी खिदमत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं शामिल साइड इफेक्ट हो जाए कि अवामी खिदमत भी हो जाए। देखिए, स्पीच बहुत अच्छी थी, मतलब इन द सेंस के हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, इन चीज़ों पर फोकस किया। ये बात नहीं की कि हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत का दिफा करेंगे, जो कोड वर्ड है कि हम क्लैश करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो छोड़ दें। बट पॉइंट है कि ये बातें हैं और लातों के भूत आपको पता है बातों से नहीं मरते। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली अभी तो बिल्कुल ही फर्स्ट डे ही नहीं है, तो इट इज़ टू सून टू टेल। एक तरह से जो आप लेगेसी की बात कर रहे थे वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, क्योंकि इतनी परसेप्शन ऑफ लेजीनेस, इनकॉम्पिटेंस, बैड गवर्नेंस है कि अगर ये कुछ थोड़ा सा भी करेंगे तो दिस विल बी सीन एज अ पॉजिटिव। उसमें मुझे थोड़ा सा ये है कि ही वॉज ऑलरेडी एक्टिंग एज फाइनेंस मिनिस्टर फॉर सिंध, तो ये सारे चैलेंजेस तालीम के, सेहत के और लॉ एंड ऑर्डर के, जाहिर है इनके पास क्योंकि सारे फंड्स होते हैं इनके पास, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया या अब वज़ीर आला बनने का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा है। मैं मतलब एक ऐसी मिसाल देता हूँ जो आपको मुझे समझ में आएगी। आप रिपोर्टर होते हैं, अगर आप एडिटोरियल पॉलिसी के साथ आपका कोई इख्तिलाफ भी, आप कहते हैं यार नहीं, एक दिन जब मैं बड़ा होकर डायरेक्टर न्यूज़ बनूंगा तो मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है कि इस तरह की मिसाल आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि मुराद अली शाह को भी कॉन्शियस है कि भाई उनकी एक अपनी भी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और उनकी अपनी भी एक पॉलिटिकल लेगेसी होगी। उनको पता है कि सारी आंखें उन पर ही हैं, सारी नजरें उन पर ही हैं। तो कुछ आई थिंक इनिशियली आप कुछ एक्टिविटी तो देखेंगे। आई होप कि वो वेल इंटेंशनड हो और आई होप कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। अच्छा, कॉलर्स लेते हैं। डॉक्टर अहमर हैं हमारे साथ इंग्लैंड से। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी मेरी कॉल लेने का, और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और जब से जिस दिन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, और मुझे यही कहना है कि आई फॉर दिस ट्वीट फ्रॉम ज़रार के जी मुराद अली चीफ मिनिस्टर बने हैं तो क्या कोई चेंज होगी कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जो मैं अपना पिछले 15-16 साल अगर मैं देखूं, गोइंग बैक टू 1999 जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, उसके बाद से जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए, दे हैव बीन डांसिंग ऑन द ट्यून्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और देयर हायर अप्स। तो बी दैट अरबाब रहीम जब वो थे तो उस वक्त PMLQ और मुशर्रफ साहब थे सेंटर में, और उसके बाद जब कायम अली शाह आए हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैक सीट ड्राइविंग। मतलब जो भी आपका जो फ्रंट मैन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसके पीछे कोई ना कोई होगा और उसको अगेन ही विल बी डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ देयर मास्टर्स। तो आई डोंट सी रियली इट इज गोइंग टू मेक एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो लेकिन पॉजिटिव साइड पे ये है कि मुराद अली शाह इज यंग, ही सीम्स टू बी एनर्जेटिक, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रोबेबली ही लुक्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल PPP लॉट। तो सिर्फ आप उम्मीद कर सकते हैं जी हाँ। लेकिन जो सिचुएशन रही है पिछले इतने सालों से, तो लगता नहीं कि इस पूरे यतीम सूबे का और या अगर आप कहें इस यतीम शहर का कोई वाली वारिस होगा और कोई पॉजिटिव चेंज लेके आएगा।
बिल्कुल I might be wrong. डॉक्टर साहब थैंक यू, वैलिड ऑब्जर्वेशन। सवाल ये वाकई बहुत से लोगों ने ये पूछा है, बैक सीट वाला वो यही के सीएम के पीछे क्या है, सीएम के पीछे, तो वो जो है ना वो सारा के विल ही बी कंट्रोल्ड बाय द सेम बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो अगेन देखो रियलिटी तो है कि जाहिर है कि कुछ लाइंस हैं जिनको ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे, अगर ये क्रॉस करना चाहे भी, वो जो भी आई मीन एज पर द नीड्स ऑफ द डे या जो पार्टी लीडरशिप की नीड्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन मतलब बैक सीट अगर कोई और ड्राइव भी कर रहा है वो क्या कहेगा आप यहाँ से लेफ्ट लो, लेकिन टर्न करने का अंदाज तो ड्राइवर पर ही है ना। वो हैंड ब्रेक खींच के मतलब एक 180 डिग्री टर्न भी मार सकता है और वो थोड़ी सी अच्छी तरह ड्राइविंग भी कर सकता है। तो आई एम होपफुल, क्योंकि आखिरकार एज अ पॉलिटिशियन इनको माइंडफुल भी होना होगा कि इनकी एक अपनी पॉलिटिकल लेगेसी और रेपुटेशन भी होगी। अच्छा, मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ बिकॉज इतने सालों से, जरा मुझे 25 साल हो गए और जाहिर है आपको मतलब ये स्पीच है ना आप सुन के यार मतलब आंखें बंद करके, अगर ये नहीं भी होता तो ब्रेकिंग में पहले चला चुका होता कि यार क्या। आबिद साहब हैं कोयटा से, जी आबिद साहब फरमाइए। जनाब मैं हेलो जी सर सुन रहे हैं। मैं ये बात करना चाहता था कराची के हवाले से कि कराची एक नौजवान दौलतमंद खूबसूरत बेवा है जिसे लूटने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल शहर के अंदर लोग मतलब जो मुजरिम है वो बिहाइंड द बार नहीं है, शरीफ लोग बिहाइंड द बार होता है। 4-4 फ्लोर पे लोगों ने ग्रिल लगा के उसके पीछे रहते हैं। और स्ट्रीट क्राइम और कचरा और गंदगी, ये सब चीजें इस बात की निशानदेही करती है कि कराची एक नौजवान दौलतमंद खूबसूरत बेवा है जिसको सब लूट रहे, सब खा रहे हैं, लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात होती है ना, वी ओन कराची, रियलिटी है नो वन ओन्स कराची है, नो वन ओन्स। और जो शहर के साथ किया है और इस शहर ने किया है, शहर के वालों शहर वालों ने शहर को के साथ क्या किया है, तो बात खत्म हो गई। चलिए शहर वाले से बात कर लेते हैं। शारिक साहब हैं कराची से, जी शारिक साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम सर। हम लोग वजीर आला की बात कर रहे हैं, वो पोजीशन हो या उससे ऊपर की पोजीशन हो, तकरीबन सब सेम है। आपको 2-4 लोगों के ऊपर की पोजीशन का बताते हैं, उसके बाद आपको इधर का भी पता चल जाएगा। आप सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे यहाँ कोई वजीर आजम नहीं है, जो हैं वो पार्ट टाइमर हैं या विजिटिंग है। अब उस विजिट के दौरान भी अगर उन्हें उच्छू हो जाए या उनको फंदा लग जाए, सर में दर्द हो जाए, तो वो पैनाडोल के नीचे ले आते हैं वलायत, लंदन चले गए कहीं और, ये उनका भरोसा है। बाकी 20 लाख करोड़ आवाम से उसका भरोसा है, और ईडी साहब का भरोसा पाकिस्तान। हमारे वजीर दाखिला का आप देखते हैं तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि किस इशू के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ वो जरे सा आर्टिकल के ऊपर जाके 1500 से 2000 लोगों का जो रोजगार है वो मुंह का निवाला वो छीन लेते हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चियों का जो कैरियर है वो उन्होंने दांव पे लगा देते हैं, प्रोफेशनल कैरियर। नहीं पता वो बेचारों का क्या होगा कि जॉब भी कितनी मुश्किलों से मिलती हैं। उसके अलावा आप देखते हैं पैनामा लीक्स को देखते हैं तो उसके ऊपर उनकी नहीं समझ में आना क्या है, वो आए बाएं शाये कर रहे होते हैं। आप दूसरी तरफ वो देख, ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक साहब, गॉट योर पॉइंट एंड अंडरस्टैंडेबली सो। यही डिबेट है कि प्राइम मिनिस्टर पानामा और सारा कुछ चल रहा है और नेक्स्ट और ये जो बात है ये तो मतलब ईदी साहब के साथ जो कॉन्ट्रास्ट है इसको तो आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात आपके सामने है और मतलब पॉलिटिशियन को अगर इन चीजों का ख्याल नहीं है तो फिर किसको होगा। सही बात है। हैदर साहब हैं हमारे साथ घोटकी से, जी हैदर भाई। वालेकुम सलाम सर। मुराद अली शाह के बारे में कुछ कहना था मुझे। जी कहिए। ठीक है सर, बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत यंग हैं और इनके ऊपर कोई लेबल भी नहीं लगा कि इन्होंने इनके हाथ जो हैं किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारी बातें होती रहती हैं यहाँ पे कि कराची में कचरा, कराची में बहुत कुछ। कराची में मैं 14 साल हो गए मैं कराची में रहता हूँ। मैं बेसिकली निपो मासेलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से बिलोंग करता हूँ। आप अगर आ जाएं इंटीरियर सिंध में, कराची से बदतर है वो। ये सब मिनिस्टर, ये सब सीएम, सब लोग जो हैं ये वहां से आके यहाँ पे बैठे हैं। ये जिस घरों में रहते हैं, जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस गलियों से गुजरते हैं वो साफ शफाफ होती हैं। और इवन ये जब हमारे गांव आते हैं तब भी हम अपने पैसों से वो गलियां साफ करवाते हैं, सब चीजें उताक साफ करवाते हैं। ये आके बैठते हैं और खुशी से हम मिलते हैं तो ये इनके अंदर वही शेर याद आता होगा कि बीमार का हाल अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है। ये कुछ हम जो हैं सिंधी जो इंटीरियर में जो हैं वो लोग
निचले जो ईमान का हिस्सा होता है ना, वहां तक पहुंच चुके हैं कि दिल में इनके लिए हमने गलत सोच लिया। अब मुराद साहब 22 महीने इनके ड्यूरेशन के रह गए हैं। आप समझें कि 6 महीने तो अगले इलेक्शन वालों में वो होंगे कि अब इलेक्शन आने वाली है। एक साल के अंदर ये क्या कर सकेंगे? सही कह रहे हैं साहब, वी गॉट यू। मेरा ख्याल में यही होगा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जब तक ये प्रायोरिटी सेट है, अगले इलेक्शन का वक्त आ जाएगा और अगले इलेक्शन की प्रायोरिटी, अगले इलेक्शन की ये मूव है ही अगले इलेक्शन के लिए। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो नए सीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई कोई मैजिक वॉन्ड होगा और वो उसको घुमाएंगे और वो सही हो जाएगा। भाई साहब ने अंजुम सिंध के बारे में फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल, और क्या, मतलब जो अपने हलकों को सही नहीं कर सकते और जो मतलब अपने हलकों के सहारे पर ही कराची और डिफेंस में फिर घर लेते हैं और प्राड़ों में घूम रहे होते हैं, वो अपने घर को साफ नहीं कर सकते। तो यार कराची शहर का क्या होगा यार? कराची शहर से तो वोट नहीं मिले थे। और जब उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कि भाई मैं उतना प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, तो आई एम श्योर ये सारी ये सारी चीजें वो जो कैबिनेट अनाउंस करेंगे उसके ऊपर भी वो हो ना कि एक ऐसा बंदा जो कि सो कॉल्ड एडवाइजर होगा गवर्नमेंट का, वो 4 गाड़ियां लेके जा रहा होगा और उसके लिए ट्रैफिक रुकी हुई होगी। तो मेरे ख्याल में इम्तिहान तो इनका पहले दिन से ही शुरू है। अगर ये समझना चाहें, देखना होगा ना कि एक वजीर आला है, काफी और भी वजीर आला बैठे हुए हैं, पूरी कैबिनेट ही वजीर आला है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। और अब्दुल्ला साहब है हमारे साथ लाइन पर कराची से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम जी सर फरमाइए। जी, तो मैं कराची का सुनते बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन कराची का सुनते बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये मुझे बताएं कि कराची पाकिस्तान के कितने शहरों से पीछे? ज्यादा आप लाहौर से कर सकते हैं, बाकी सब जिस चीजें आगे तकरीबन पाकिस्तान की जो 85% पॉपुलेशन है उससे भी अच्छी फैसिलिटी तो कराची में। कराची के बेस्ट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब रोड शेडिंग कराची में नहीं होती और गाँव में फैसिलिटीज कराची में है। और कराची का आधा हिस्सा तो वो ये हमारे नेवल सोसाइटीज, एयरफोर्स सोसाइटीज, साइड वगैरह ये करती है। बाकी कराची बचता क्या है? हम कहते हैं हालत तो ये है कि इंटीरियर का कोई स्टूडेंट है, वो कराची के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, दो मेडिकल में नहीं ले सकता, फिर मेडिकल कॉलेज में नहीं ले सकता, यूनिवर्सिटी में नहीं, कराची यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकता, एनआईटी यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता। और आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए कराची को? अब वो खुद मुस्तफा कमाल 300 बिलियन कराची में खर्च किया, तो कहाँ गया वो 300 बिलियन? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब। आई एग्री विद पार्टली व्हाट यू आर सेइंग। हमारे साथ हुमैरा हैं कराची से, भी पहले बात सुन लेते हैं फिर इस पे डिबेट करेंगे। जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये कि इनसे मुराद अली शाह से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये शायद काम करे, लेकिन कराची का मसला तो जब वक्त तक जैसे सफाई का मसला तो उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि अवाम भी सिविलाइज ना हो। अवाम को डस्टबिन का यूज़ नहीं आता है तो फिर वो सफाई कैसे हो सकती है? फिर दूसरे ये कि जॉब्स, ये कराची वालों को जॉब्स दिए जाएं। पकड़ दकड़ तो बहुत होती है और टारगेट क्लिनिक में उनको इतनी फेटियाँ लगाई जाती हैं कि बेचारे 50% के अपने ऊपर कत्ल के इल्जाम लगा लेते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं दी जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई 100% एग्री विद यू कि जब तक इकोनॉमिक व्हील जो है चलेगा नहीं और जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी तो जितना बड़ा हमारे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यूथ, ये एक बहुत बड़ी एक कंप्लेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ रही है कि इट इज़ गोइंग टू पुट अ ह्यूज स्ट्रेन ऑन योर इकोनॉमी। तो इस पे हमें करना चाहिए। ह्यूमन बॉम्ब है ना सर, बिल्कुल टिकिंग बॉम्ब है। यास्मीन साहिबा हैं कराची से, पहले उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये कहना था कि आज अगर इन्होंने इनको बनाया मुराद अली शाह को, तो इसकी जगह जो पार्टीज नहीं आई हैं वो वोट डाल सकती थी ना, ताकि वो आ जाते हैं, खुर्रम शेर आ जाते, इनको हराते ना जरा, तो फिर पता चलता है वो क्यों नहीं आई हैं दोनों पार्टी। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल यही बात यास्मीन साहिबा, यही बात एग्जैक्टली हमने कही है। ना तीन के ना तेरह के ना, अगर एमक्यूएम को कोई भी साइड लेनी थी तो उनको अपने कार्ड शो करने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ, जाहिर है उन्हें पता था कि वो उनके साथ
वो जिसके बारे में मुराद अली शाह साहब ने भी तंज कर दिया कि उन्हें हारने की आदत हो गई है पीटीआई को। बात ये नहीं है, बात ये कि एटलीस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा तो लिया, अपना नॉमिनी नहीं, वो तो ये तो गिरते शेख सवार मैदानी जंग में आप देखिएगा, एक वक्त आएगा ये पीटीआई जरूर बनेगी, इसलिए कि ये ना सोचें कि जिनको हम गिरा रहे हैं वो कभी उठ नहीं सकते, बिल्कुल ये उठेंगे, जरूर उठेंगे। और दूसरा ये मुझे कहना था कि बिलावल जो ये उनको नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते हैं, इतनी बुरी जुबान लगती है उस लड़के के मुंह से कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी बिल्कुल यास्मीन साहिबा, इस बात पे हमने भी एतराज किया था कि ये फायदा भी नहीं हुआ और फायदा कोई नहीं हुआ, इलेक्शन वो बुरी तरीके से हार गए, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम कम से कम जो है ना पार्टी की जो पुरानी एक उनकी फॉरेन पॉलिसी कम से कम बिलावल साहब अगर वो पढ़ लेते तो शायद उन्हें अंदाजा हो जाता कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्या सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन एक टाइम होता है, एक प्लेस होता है और किसी नतीजे के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिला वजह रेटोरिक का क्या बिला वजह मतलब वो हमारे साथ एक कॉलर हैं पेशावर से, उनसे बात करते हैं, वकार खटक साहब। जी वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूँ और मुस्तकिल बुनियादों पे देखता हूँ। मेरे ख्याल में तारीख पे अगर नजर दौड़ाइएगा तो कौमों की तरक्की में दो अशखास की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एक लीडर होता है और एक टीचर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीडर पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन और मैं सुन भी रहा हूँ और जो आपकी तस्वीर है वो भी सुनता हूँ, लेकिन टीचर पे बहुत कम बात हुई है आप लोगों की तरफ से। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है या एजुकेशन सेक्टर जो है उन पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये कौमों की तरक्की में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं और करती रही हैं और तारीख भी गवाह है। जी वकार साहब बहुत शुक्रिया, और हम पहले दिन से इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किसी भी महज़ब या तरक्की याफ्ता माशरे में टीचर्स की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त होती है, शायद लीडर से भी ज़्यादा इज़्ज़त होती है। तो ये हम कहते रहे, जाहिर है टीचर्स के बारे में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर द सजेशन, वी शुड एक्चुअली डू इट। मुझे अभी बचपन के टीचर्स जो अच्छी टीचर्स थे वो मुझे कभी भूलेंगे नहीं। आज बचपन में जो चीफ मिनिस्टर सिंह था वो मुझे याद नहीं है। इतना मैं आपको आंसर भी मिल गया होगा। इमरान हैं कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी इमरान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 1986 से भाई देख रहा हूँ पॉलिटिशियन। हेलो जी सर, सुन रहे हैं आपको। 1986 से मैं पॉलिटिशियन देख रहा हूँ। इस मुल्क में बहुत तासुब है, तासुब है इस मुल्क में। 12 मई को लेकर सिर्फ उनको महाजिर कौमी मूवमेंट नजर आती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एएनपी थी, पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, एएनपी थी, सबके पास असला था। मैं खुद एक शायद हूँ। ये लोग सारे तासुब है इस मुल्क में, बहुत तासुब को। जी बिल्कुल, वो तासुब की बात कर रहे हैं, 12 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 12 मई की, सॉरी 12 मई में कि दूसरी पार्टीज भी इन्वॉल्व थी, लेकिन जाहिर है जो शवाहिद मिलते हैं उसमें यही था कि फ्रंट लाइन पे जिम्मेदारी शेयर है, लेकिन कुछ पार्टीज हैं जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी है और जो हुक्मरान थे उस वक्त के उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन पर ही है। और हम सबको पता, और हम पहले ही कह चुके हैं कि वो रियासत का एक फैसला था, एक रियासी दहशतगर्दी थी। तो और ये पॉलिटिकल फेवर एक्सटेंड किया था उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने टू जनरल परवेज मुशर्रफ। और ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, इन चीजों को हम भी नहीं डिनाई कर सकते और बाकी चीजों को भी हम नहीं डिनाई कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करें और कहें कि जी आपको कोई इसमें हिस्सा नहीं था। ऐसा एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आएंगे और आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि सिंध के नए वज़ीर आला मुराद अली शाह के पास क्या कोई गीदड़ सिंगी है, क्या कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि जिससे वो तब्दीली ला सकें। लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ज़रार जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में जो है अभी कान मत धरिएगा, क्योंकि जाहिर है हमने प्रोग्राम करना, टाइम निकालने का। खैर एनीवे, हमारे साथ शाहिद साहब है कराची से। जी शाहिद साहब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। अभी एक मेरे भाई कोयला से बात कर रहे थे, कराची एक ऐसी बेवा है जिसको कोई अपनाने को तैयार नहीं। जी सर। लेकिन मेरा मानना यह है कि कराची एक ऐसी खूबसूरत आला तालीम याफ्ता कमबूत और बालिग लड़की है जिसने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है
और जिसकी रुखसती जो उसके घर वाले देना नहीं चाहते, अगर रुखसती दे दी तो जिसकी कमाई से पूरा घर पल रहा है उसका, वो उससे मुतासिर हो जाएगा। जी बिल्कुल शाहिद साहब आपने बात की, सॉरी मेरा ये ख्याल था कि आप शायद कहेंगे कि मैं इस बेवा को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कि बिल्कुल आपने अपनी जो लेकिन मिसाल के साथ बहुत मजेदार तरीके से खेला है। गुड पॉइंट्स। तो जनाब ये शाहिद साहब का व्यू था। अब उस्मान साहब हैं, वो भी कराची से ही हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी उस्मान भाई। वालेकुम सलाम सर, मैं जामिया कराची का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म। ओके सर, मैं सबसे पहले वज़ीर आला, नए वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है सर। और इन्होंने जो इमरजेंसी नाफिज की है एजुकेशन, हेल्थ और बल्दियात के अंदर, तो मेरा ताल्लुक जामिया कराची से, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ की जो वीसी साहब हैं वो 8 महीने हो गए, मैं तकरीबन उनको रिटायर हो गए और अभी तक उन्हें एक्टिंग पे रखा गया है। और जामिया कराची में जो करप्शन हो रही है उसका सारा का सारा बोझ तालिब इल्मों में डाला गया है और जो सेमेस्टर फीस हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, जो कि 80% किया गया है, जो कि गरीब तलबा के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 17,000 से फीस 34,000 कर दी गई है। तो मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा कि जामिया कराची के हालत ज़ार पर भी थोड़ा सा तवज्जो दें और यहाँ के जो नाअहल वीसी हैं डॉक्टर केसर, उन्हें अभी हटाया जाए, क्योंकि उनके दौर में बिल्कुल ठीक है उस्मान, आपका पॉइंट इज़ वेल टेकन। उन्होंने अपनी तरजीहात में तालीम का जिक्र किया है, उम्मीद है कि वो जामिया कराची पर तवज्जो देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको चीटिंग कराएंगे, लिहाजा वो पढ़ना आपको खुद होगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो जाहिर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का ख़ास तौर पर तालीम का बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पूरे सिंध की बात करें ना, पूरे सिंध की, सिंध के वज़ीर आला हैं, जाहिर है कि इनकी तो अपनी लोकल प्रॉब्लम है, लेकिन बात पहले भी उनकी सही थी कि जी अगर आप कराची से बाहर निकल के देखेंगे क्या मसले मसाइल हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। सही बात है। फारूक साहब हैं मस्कत से। जी फारूक भाई। वालेकुम सलाम सर, मैं मस्कत में रहता हूँ, पिशावर से मेरा ताल्लुक है। हमारी पिशावर में एक दुश्मनी चल रही है तकरीबन 40 साल से। अच्छा। अगर हम ये कह रहे हैं अगर आप किसी वजीर या इमरान खान साहब हो या परवेज खटक साहब हो तो ये दुश्मनी है, ये ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसमें अगर हमारी मदद फरमाएं। अच्छा फारूक साहब, ऐसा है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम के ईमेल पे अपनी वो जो भी है हम उनको पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप पेशावर के हैं तो वहाँ पे जाहिर है कि कुछ रिश्तेदार जानने वाले भी होंगे, आप डायरेक्टली उन्हें कहें कि सूबाई हुकूमत से थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप हमें ईमेल कर देंगे तो यकीनन हम आपको ईमेल कहीं ना कहीं तो पहुंचा देंगे। अपने ब्यूरो चीफ को कर देंगे, अपने ब्यूरो चीफ को ही भेज देंगे पेशावर के। लाड़काना से हैं हमारे एक और कॉलर प्रोफेसर हारून साहब। जी हारून साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये आपके दोस्त हैं, आजकल अक्सर टीवी पर आकर जो है वो कह रहे हैं कि हंसकर बात नहीं कर सकते थे वो सलाम तो कर सकते थे ना। जी सलाम किया था, आपकी अपनी पुलिस है, तो मकसद कहने का यह है कि हम तो वाकई उसे पुलिस समझते हैं, लेकिन पुलिस ने तो कभी हमें आराम समझे, उसने तो हमेशा हमें असामी समझा है। सही बात। तो हम ऐसा करेंगे कि वुसत साहब जैसे ही वापस आ रहे हैं आजकल में और मंडे से वो हमारे साथ होंगे, तो उन्हें हम कान पकड़ के ये कहलवाएंगे अगले जुमे को लोग ही हैं ना, मौजू ही होगा वसुतुल्लाह खान साहब का इश्तिहार। बिल्कुल। नहीं आपने जो बोलना और उससे पहले मैं आपको SMS 2-3 अपने जुमले भी बता दूंगा जो मैं खुद नहीं कह सकता, जाहिर है उनको, लेकिन आपकी तरफ से आपके कंधे से मैं बिल्कुल। लेकिन आप सही बात करें, ये जो पुलिस की जातियाँ वो अपनी जगह है। गुलाम नबी साहब हैं हैदराबाद से। जी गुलाम नबी साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम जनाब, सबसे पहले मीर तकी मीर का शेर याद आता है। प्लीज जरूर। मीर क्या सादा हैं कि हुए जिसकी वजह से बीमार, उसी लौंडे के उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं, हुए जिन के सबब बीमार। खैर एनीवे बहुत अभी अगर वसुतुल्लाह खान साहब होते ना तो सही बात है। नहीं आप ये वज़ीर आला सिंध के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही फरमा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 8 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया और हम उसी पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वही पीपल्स पार्टी ये 22 महीनों में मदावा करेगी हमारा।
सर देखिए, अवाम जब वोट देते हैं तो ज़ाहिर एक उम्मीद लगाते हैं, और वो उम्मीद आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी जगह ये बात हो रही है कि हम वोट देते हैं और होता कुछ नहीं है, इन दी एंड हर दफ़ा झांसे में आ जाते हैं, लेकिन अवाम के पास मेरे ख्याल में कोई चॉइस नहीं है, तो क्या करें, तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात, आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वजह है, और यही हमने बात की कि सिंध हुकूमत का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है गवर्नेंस के बारे में, और अगर मुराद अली शाह ने भी उसी नहज पे चले जिस पे कायम अली शाह साहब चले हैं, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत बुरा होने वाला है उनके साथ। कम से कम विजिबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी मेरा ख्याल है। वो एक्चुअली कोई रिजल्ट्स दिखाए वो एक अलग बात है, विजिबिलिटी, लेकिन आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि काफ़ी फोटो ऑप्स होंगे आने वाले दिनों में, रोडों पे खड़े हुए हैं, सफाइयाँ करा रहे हैं। और नहीं तो मैं कहता हूँ कि ये भी कुछ जिस तरह खादिम आला है ना, ये खादिम बहुत आला बन गए तो वो हो जाएगा, वरना जो है ना फिर जो है ना कुछ और हो जाएगा उनके साथ। कोई स्पेयर रबर बूट पड़े होंगे शहबाज साहब के पास, वो भेज। तो बहरहाल लियाकत साहब हैं कराची से, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी भाई देखो, तुम इतना लंबा बोल, तुम इतना ज्यादा तारिक साहब हैं मुल्तान से, उनकी भी बात सुनते हैं। जी तारिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी आपका वो इश्तिहार आजकल चल रहा होता है पुलिस के बारे में, सर हम नहीं है, वो नहीं है। वो पुलिस जो है वो वसतुल्लाह खान को पकड़ के ले गई है, और दोनों जो है जी उस सिलसिले में हम मोटरसाइकिल से गुजर रहा था तो एक 3 पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा चलो वो जो है ना सलाम करता हूँ। जब मैं सलाम करने के लिए गया तो उन्होंने वो दूसरे पुलिस वाले को कहा कि इसकी तलाशी लो, ये मुझे मशकूक लगता है। तो ये खुद ब खुद आ गया, उन्होंने तलाशी शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसने कहा अपना जो है ना कापी दिखाओ, कापी दिखाई, फिर कहा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस भी दिखाया, फिर शनाख्ती कार्ड मेरे पास था नहीं। तो उसने कहा नहीं अब तो चालान होगा तुम्हारा। मैंने कहा भाई आपका इश्तिहार चल रहा है, मैंने तो उस वजह से कहा चलो इससे सलाम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। कहता नहीं हमें नहीं पता है इसका, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया यहाँ पे या आपको जो है तलाशी आपका चलान होगा। आप ये तरीका कार तो ठीक नहीं है, आप इश्तिहार देते तो उन्हें भी तो समझाया ना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब जो है ना, पता है। और ये तो अभी कह रहे हैं ना, मुझे 5-6 ट्वीटें भी आई कि जी मैंने सलाम किया तो उसने मेरे से 200 रुपए ले लिए, ये क्या वसतुल्लाह खान मुझे वापस करेंगे? तो बेसिकली क्या होना चाहिए, वसतुल्लाह खान ने कहीं ये तो नहीं बोल दिया कि पुलिस को सलामी दीजिए, तो वो सलामी के चक्कर में सलाम ये भी हो सकता है। और देखिए ये भी है ना कि आपको पता है ना कि 1-2 दिन पुलिस की हिरासत के बाद ना फिर कन्फेशनल वीडियो आने लग जाते हैं, तो हो सकता है ये भी वसतुल्लाह खान का कन्फेशनल वीडियो था। ने उस एड में कहा है ना अपनी पुलिस है ना, तो पुलिस भी कहती है भाई अपना माल है ना यार, मतलब तो क्या मिल बांट के खाएंगे। तो ये फिलहाल एक छोटी लेते हैं, आपकी कॉल्स जारी रहेंगी, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बात हो रही है नए वजीर आला की, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, ज़रार सोने वाले हो रहे हैं, वीक का वसतुल्लाह खान के पुलिस साइड पर भी बहुत के खिलाफ जो भी ये साजिशी ज़हन इनका और मेरा सोच रहा है वो मंडे को चलेगा। अच्छा, उकाड़ा से हमारे साथ एक कॉलर है सैयद रजा साहब, उनसे बात करते हैं। जी रजा जी, मैंने ये गुजारिश करनी थी कि पाकिस्तान की हालत वैसे तो ये है कि जैसे कलंदर की देग है कि जो आए खाता चला जाए, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रही। अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है पाकिस्तान के ऊपर। जी बिल्कुल। तो ये जो कराची की बात है वज़ीर आला साहब की, अब नए मुंतखब हुए हैं, 2 साल है, मैं समझता हूँ कि हमें उनको मौका देना चाहिए। अब देखिए उनकी कारकर्दगी कैसी है, उनके ऊपर तनकीद या उनको शाबाश तो उनके कामों के बाद ही मिल सकती है। सही है, बिल्कुल बेहतरीन आपने बात की। यार एक चीज़ में मुझे एतराज़ है कि सब क्यों हमेशा ख़वातीन की ही मिसाल देते हैं। मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि भाई एक आवारा लड़का है, एक जो है मतलब निकम्मा लड़का है, या ये ऐसा दौलतमंद लड़का है या बेवकूफ़ लड़का है, तो वाई इज़ इट सो कि वो कहते हैं कि कोई बेवा ही है, कोई खूबसूरत लड़की ही है। और ये थोड़ा सा मतलब मुझे वैसे जनरली शहर और मुल्क को फीमेल ही करार दिया जाता है जहाँ तक मैंने देखा, एक्सेप्ट फॉर जर्मनी। अच्छा ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर है मोहम्मद साहब कराची से, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद ताहिर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा होता है, आपके एक पार्टनर मिस है, लेकिन उसके बगैर भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो पुलिस वालों के साथ है आजकल सर। नहीं वो आ जाएंगे सर, वो हॉलीडेज पे गए थे और इंशाल्लाह मंडे से हमारे साथ होंगे।
और वैसे भी पुलिस वाले एडवर्टाइज का बहुत निकल चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है। मेरे बहुत 2-3 सवाल थे, बहुत क्विक। जी सर। जैसे कराची वाले के होने के नाते, जैसे वजीर दाखिला जो है, जो साबिक वजीर दाखिला है वसीम अख्तर, उनके ऊपर जो आपको पता है जो चल रहा है आजकल, एक मुझे जहाँ तक याद है साबिक वजीर दाखिला थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, जुल्फिकार मिर्जा जी जिन्होंने मेरे ख्याल से जब इनको गिरफ्तार करने गए थे तो असले के साथ उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया था और उन्होंने बोला 3 लाख असले मैंने जो है कराची में डिस्ट्रीब्यूट किए और ये शादियों के लिए नहीं दिए। वो कहाँ है आजकल? सर वो जो है ज़ाहिर है बदीन में अपने हल्के में और उनकी जो सारी उसका इस चीज़ में खुलासा हो सकता है कि आज उनके बेटे ने जो है वो नए वजीर आला को वोट डाल दिया है। सर हर फसल, और दूसरी बात है कि हर फसल के कटने का एक वक्त होता है ना, तो अभी उनकी साइकिल नहीं आई, वो दोबारा आ जाएंगे पेश, आपकी खिदमत में पेश आएंगे। तो ये सारा कुछ मामला था ज़रार इस प्रोग्राम में। मुराद अली शाह साहब के साथ सब ने उम्मीदें लगाई हुई हैं और सबका ये ख्याल है, लेकिन आई थिंक टाइम इज टू शॉर्ट फॉर नॉट ओनली फॉर आवर प्रोग्राम बट फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर एज वेल। सो चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे नाजरीन ने जो कुछ भी बात की यकीनन किसी न किसी तरह कोई कानाफूसी या सरगोशी में आप तक पहुंच ही जाएगी, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा आवाम की उम्मीदें। आवाम को उम्मीदें दिलाना बहुत आसान है, उन पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।